हिंदुस्तान के हर छोर पर हाथों का हुनर तो अपनी खूबसूरती बिखेरता है। हिंदुस्तान की कलाओं में इतना दम है कि ये हर किसी की नजरें अपनी ओर खींच लें। बोलती कलाओं की कशिश हिंदुस्तान के अस्तित्व को पूर्ण करती है। ओडिशा भारत का एक राज्य जिसे कभी उड़ीसा कहा जाता था। यहाँ भारतीय कला और वास्तुशिल्प की सर्वश्रेष्ठ मिसाल दिखती है। पत्थरों पर उभरी कहानियां, ताड़ पत्रों पर दिखाई देता हुनर ओडिशा का अक्स पेश करता है। ये राज्य प्रकृति की देन, संस्कृति के मेल और हाथों की कला से लबालब भरा है। और इस बीच ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य, बांसुरी का मधुर संगीत हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। वहीं इस राज्य में चार चांद लगाता है उसकी गोद में पलता कटक, जहां कदम रखते ही मंदिर, किले, संग्रहालय नजर आते हैं। कटक का 1000 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। ओडिशा के सबसे पुराने शहरों में से एक रहा कटक आकर्षण का केंद्र रहा है। इसे सिल्वर सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। सिल्वर सिटी का नाम यूं ही नहीं दिया गया, बल्कि चांदी के तारों से जो अनमोल कार्य हस्तशिल्प कारीगरों के जरिए किए जाते हैं, उसकी बदौलत कटक सिल्वर सिटी बन गया। चांदी की बेहद पतले तारों से बनी ये कला सिल्वर फिलिग्री यानी तारकशी कहलाती है। ये बेहतरीन कला की बेजोड़ मिसाल है। सिल्वर फिलिग्री बेसिकली हाथ से नक्काशी वाले काम को कहते हैं। इसमें पतले पतले वायर्स खींच के कारीगर अपने डिज़ाइंस डालते हैं। जैसे मान लीजिए ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग ज्वेलरी पसंद करते हैं। गिफ्ट आइटम्स, कॉरपोरेट्स वगैरह भी लेते हैं। मंदिरों में भगवान जी के गहने वगैरह, मुकुट वगैरह भी जाते हैं। तारकसी में उस्ताद ये कारीगर कला के धनी हैं। इनके हाथों का हुनर ही चांदी में चार चांद लगा देता है। कटक के बाजारों में तारकसी की बहार दिखती है। कारीगरों के जरिए किया गया ये महीन काम बेमिसाल लगता है। तारकसी से सजी कटक की दुनिया में प्रवेश करते ही सिल्वर सिटी का सौंदर्य उभर आता है। वास्तव में ये चांदी का चमत्कार नहीं, बल्कि हस्तशिल्प कारीगरों के हाथों का वो जादू है जो चांदी को चिराग की भांति रोशन कर देते हैं। देखिए, इसका जो शुरुआत है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है 1514 में ये काम इटाली लोग भी करते थे पहले। तो उनका जो नक्काशी था, नक्काशी का मतलब है जो डिज़ाइन, पहले अकबर बादशाह ने उनके घर के लिए वो मार्बल का बनाया। उसको देखकर फिर इंडिया के लोग वो ऐसा मार्बल में बनाते हैं, हम लोग चांदी में बनाएंगे। फिर मंदिर वगैरह जैसे कि हमारा पूरी मंदिर, कोणार्क, इस मंदिर देख के उसको जो डिजाइन सब है उसको तार में बनाने लगे। पहले तो बहुत मोटा मोटा होता था, अभी मशीन आ गया, तार पतला पतला हो रहा है। कटक में चांदी के तारों पर कला बिखेरते ये हाथ उन कारीगरों के हैं जिनके हाथों में आते ही चांदी चमकने लगती है। तारकसी की कलाकारी में माहिर इन कारीगरों की जिंदगी चांदी के चारों ओर ही घूमती है। तारकसी में समाहित इन कारीगरों की मेहनत इन खूबसूरत गहनों और वस्तुओं में साफ दिखाई देती है। तारकसी ये तो पूरा हमारा परंपरा है, पूर्व से है। तारकसी ओडिशा का तारकसी बेस्ट। वही तारकसी हम पहला आरंभ किया, हमारा कोई घर में नहीं होता था। 45 वर्ष हो गया काम करना, 15 वर्ष से हम काम कर रहे हैं। और नवीन बाबू भी हमको दिया है। तारकसी में अभी बनता है यमपुरी का मंदिर, ये जय गणेश जी, ओम बनता है, बाउल बनता है, जगन्नाथ, गणेश, ये सब ज्यादा बनता है। ये कारीगर जानते हैं कि तारकसी का महत्व किन मायनों में बेहद खास है। ये कला हर वर्ग को लुभाती है। चांदी का तारकसी का काम करते हैं। ये कटक का मैंने इंडिया का सबसे बड़ा काम, कारीगरी का काम है। उड़ीसा कटक का 25 साल हो गए कर रहा हूँ मैं काम। देश में हमारा बस्ती में हम जो कारीगर जो काम मिलेगा वही काम करेंगे। सीखने के लिए तो काम जो उसका दिमाग में आएगा तो उसको टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा भी थोड़ा कुछ सीखने के लिए।
अब पूरा कारीगर बनने के लिए 4-5 साल लग जाएगा उसको। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। प्राकृतिक सुंदरता से घिरा उड़ीसा का लहलहाता वातावरण शांति की अनुभूति प्रदान करता है। संस्कृति, सभ्यता, सुंदरता का साथ साथ चलना विश्व भर के सैलानियों को उड़ीसा की तरफ मोड़ता है। कुदरती देन की बरसात के बीच कटक की खनक बेहद खास हो जाती है, खास तौर से जब यहाँ हर तरफ चांदी से सजी दुनिया इंतजार करती है। तारकसी की ये कला हाथों की कारीगरी का एक अनूठा उदाहरण पेश करती है। गले की शोभा बढ़ाता हार, हाथों की चमक दिखाता कंगन, पैरों में नजाकत पैदा करती पायल तारकसी की ही देन है। न सिर्फ तारकसी से बने आभूषण बल्कि हैंडबैग्स, अनोखी आकृतियां, सजावट का सामान, पशु पक्षी की मूर्तियां भी कटक की उस शानो शौकत का हिस्सा हैं जिसने कटक को सिल्वर सिटी के नाम से नवाजा। वास्तव में तारकसी ओडिशा की रग रग में समाई है। इन कारीगरों का काम दुर्गा पूजा और काली पूजा के वक्त और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मां के पंडालों की सजावट में तारकसी कला का रंग जरूर दिखाई देता है। पूरे ओडिशा में सबसे ज्यादा तारकसी से जुड़े कारीगर कटक में हैं। तारकसी कला को लेकर इनकी गंभीरता इनके हाथों में दिखाई देती है। इसके अलावा कारीगर जिन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं उनमें ग्रेन्युलेशन, स्नो ग्लेजिंग और कास्टिंग जैसी तकनीक शामिल हैं। 150 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये दुकान हमने 85 में शुरू की थी और पहले तो बहुत कम पूंजी से जो शुरू किए थे। समझिए पहले बहुत ट्रेडिशनल काम था ये, तो जो चीज़ एक कारीगर बना रहा है वही बना रहा था वो। उसने कुछ भी नई टेक्निक नहीं अपनाई, नया काम उसमें नहीं जोड़ा, नई डिजाइन नहीं जोड़ी। हम लोगों ने उनको नया नया सामान बनाने के लिए ड्रॉ करके दिया और कस्टमर्स भी जो भी वो अपनी डिजाइन अपने हम लोग को दिए, तो हमने उनको जोर देके एडवांस मजदूरी बहुत ज़्यादा देके ये काम हमने उसको करवाया। चांदी के पतले तारों से बने आभूषण या अन्य वस्तुएं देखने में जितनी बेमिसाल लगती हैं, उतनी ही जटिल इसकी प्रक्रिया है। हमारा जो काम शुरू होता है पहले ड्राइंग के हिसाब से हम लोगों को तार बनाना पड़ता है। उसके बाद उसको क्या फ्लैट होगा, क्या एकदम राउंड रहेगा, ये सब हिसाब से पहले हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं कि एक मुकुट 1 किलो में बनेगा तो तार कितना, पत्थर कितना, ये सब बनाकर ले आते हैं। उसको फिर तपा के नरम बना देते हैं। फिर फ्रेमिंग होता है, फ्रेमिंग के बाद सेटिंग होता है, उसके बाद फिर सोल्डिंग होता है। सोल्डिंग में चांदी और कॉपर और जिंक ये तीनों मिला के सोल्डिंग मेटल बनता है। सोल्डिंग के बाद फिर फाइलिंग होता है, फाइलिंग के बाद पॉलिश होता है। सबसे पहले कारीगर आग की लपटों में चांदी को अच्छी तरह पिघलाते हैं। चांदी को एक रॉड शेप यानी डंडानुमा आकार में डालकर पानी में ठंडा किया जाता है, ताकि पिघली हुई चांदी को एक डंडे के समान सख्त आकार मिल सके। अब इस डंडानुमा चांदी को पतला करने की बारी है। इसके लिए चांदी की स्टिक को मशीन के अंदर डाला जाता है, जिससे ये मोटा चांदी का डंडा सपाट, लंबा और पतला हो जाता है। तो कड़ा लगाई धन अहिल्या कलु तारण, तो कड़ा लगाई धन। अब चांदी को डिजाइन में ढाला जाता है। इस प्रक्रिया में चांदी का तार और ज्यादा बारीक हो जाता है।
इसे और पतला करने की प्रक्रिया रुकती नहीं। कारीगर चांदी के तारों को तब तक पतला करते हैं जब तक वो एक बारीक लकीर में नहीं तब्दील हो जाता। मोते से कलारू धारे, मोते से कलारू धारे, लगाई दे रे पंकज डोला। हे अब बारी होती है इन पतले तारों की आउटलाइन तैयार करने की। फिर जिस डिजाइन में ढालना होता है उसकी बॉर्डर लाइन बहुत ध्यान से बनाई जाती है। कारीगर आकार बनाने का काम इस दौरान बहुत सफाई से करते हैं। दे तो देह कला, ए रंग पसरा मोर, कला बेहुने असार। एक सपाट प्लेट के ऊपर तैयार आकार को गरमाइश दी जाती है ताकि आकार में मजबूती आ सके। धोई जाए इसे हथौड़े से दबाकर बराबर भी किया जाता है। फाइलिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग के जरिए कारीगर की मेहनत पूरी तरह रंग लाती है। भरोसा नहीं तारो, थोड़े जे लागे तो। करीब 2 दिन की इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद तारकसी कला अपनी छटा बिखेरने को तैयार है। तारकसी के कारीगर इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि जो भी डिजाइन वो चांदी के तारों के जरिए बना रहे हों उनमें जितना हो सके बारीक काम हो, जिसमें वो कामयाब भी रहते हैं। इतना महीन काम, वो भी इतनी खूबसूरती और कुशलता के साथ, कटक का सिल्वर सिटी कहलाने पर नाज कराती है। ऑल इंडिया में इधर कटक फेमस है सिल्वर फिलीग्री। थोड़ा छोटा गणेश होता है, छोटा छोटा मयूर होता है। बस दशहरा का दिन जो चांदी का मेड़ होता है, तब मुकुट होता है, गणेश दुर्गा माँ का मुकुट, ये सब बनाता है। हम तो कारीगर लोग हैं, ऐसा काम करते हैं। बस चल रहा है थोड़ा बहुत, और क्या करेंगे, और कुछ भी नहीं है ना हमारा आगे पीछे भी कोई नहीं है, 2-3 भाई है। काम चल रहा है, जिस दिन चलेगा, जिस दिन बंद हो जाएगा, बीच देखेंगे, सोचेंगे और क्या करेंगे, क्या है। तारकसी की चमक लंबे वक्त तक बरकरार रहती है। तारकसी की तुलना किसी भी मेटल से बने आभूषण या दूसरी वस्तुओं से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये ज्यादा टिकाऊ, आकर्षक, चमकदार होती है। चांदी का इतना महीन काम तारकसी के अलावा किसी दूसरी कला में नहीं दिखता। तारकसी की सबसे बड़ी खासियतों में ये भी शुमार है कि पूरे काम के दौरान 90% चांदी का इस्तेमाल होता है। सबसे तो मुकुट बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि वो काम थोड़ा कारीगरी का काम है और वो मन लग जाता है। ये काम करने से हम खुद को शांति मिलता है कि भाई कुछ किया है हमने। नहीं तो हम तो घुस गया और छोड़ने क्या करेंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा लगता है लेकिन पैसा नहीं है, बचपन से सीखा है। नहीं बच्चे लोग कुछ बच्चे लोगों को सिखाएंगे, इसमें बहुत तकलीफ है, मेहनत बहुत है, लेकिन पैसा नहीं। इन हाथों का हुनर चांदी को चांद बना देता है। तारकसी से उभरता सौंदर्य जीवन को खास बना देता है। हम लोग का पिताजी तो वही फिलीग्री काम करते थे, थोड़ा थोड़ा देखा हूँ। तो हम लोग का भैया, बड़ा भैया सर्विस किए हैं, वो भी फिलीग्री का काम करते थे। और जो आगे जो होता था गुलाब का फूल वगैरह वगैरह ये सब काम करते थे। इन सब देख देख के थोड़ा आइडिया था। काम तो लगता ही तो अच्छा, लेकिन तो पैसे का सब प्रॉब्लम है। सहायता होता तो फिर हम लोग ऐसे क्यों कर रहे थे। वो इश्यू को हम डेवलप करने से हम लोग का बच्चा जो सब छोटा छोटा भी है वो कल बड़ा हो जाएंगे, तो देखेंगे हम लोग का पिताजी वही काम कर रहे थे तो हम वही काम से आगे बढ़े। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे
देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। भुवनेश्वर से कटक के रास्ते में सड़क के किनारे रसगुल्लों से भरी परातें और कड़ाहियां वहां से गुजरते हर व्यक्ति को निमंत्रण देते से लगते हैं। चांदी के तारों की कला यहाँ कल भी मशहूर थी, आज भी है और कल भी रहेगी, क्योंकि ये कटक की किस्मत की सबसे बहुमूल्य लकीर है। चांदी का जहाँ तक का काम हमको जहाँ तक अंदाज है, अगर ये काम शुरू किया तो फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका, और काम तो बनता ही है। ऐसा नहीं है कि काम बन नहीं रहा है, नई नई दुकानें रोज़ खुल रही हैं, नए नए ग्राहक जुड़ रहे हैं। और अगर हम लोग इसको काम को कारीगरों को थोड़ी मदद करें, चांदी एडवांस दें, उनको बढ़ावा दें, उनको कुछ मजूरी ज़्यादा दें, कुछ तो मजूरी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तारकसी कला आज भी उसी पुरानी पद्धति की मोहताज है। डिजाइनों में भले ही कमी नजर न आए, लेकिन प्रक्रिया वही बरसों पुरानी है। किसी भी कला को आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं की जरूरत होती है। पारंगत कारीगरों के लिए सरकार और आम जनता को आगे आने की जरूरत है, ताकि ये कला किसी भी कीमत पर दम न तोड़े, खास तौर से जब बाजार में ढेर सारी चुनौतियां मौजूद हों। सरकार बहुत पैसा दिया है, वो जो बीच का लोग है वो लेके बढ़ जाता है, खुद नहीं होता। ये अभी क्या होगा, जब हमको एक कंपनी सरकार तरफ से होता, जो काम चलेगा उसको दो, पूरा 90 टन का दो, अच्छा मजदूर दो, वो सब गड़बड़ हो जाता है, कारीगर कुछ नहीं मिलता, इसलिए बहुत आया है, बहुत गया है। तारकसी कला कारीगरों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि कारीगरों का जीवन स्तर आज भी उसी ढर्रे पर चल रहा है। कारीगरों का मेहनताना उनकी कला के मुताबिक नहीं। शुरू से लेकर आखिर तक कारीगर अपनी कड़ी मेहनत के जरिए इस कला को उभारते हैं, लेकिन इनके हाथों के छिपे जख्म कोई नहीं देख पाता। तारकसी कला मशहूर जरूर है, लेकिन इसका व्यापार बड़े पैमाने पर फैला नहीं है, जिसके चलते इन कारीगरों की मेहनत एक दायरे में ही सिमट कर रह गई है। अभी काम कोई सीखने के लिए नहीं जाते भी नहीं, वो काम में कुछ मिलता नहीं, हम सिखाएंगे नहीं कारीगर को। वो हम लोग जितने कारीगर है, वो कारीगर भी गुजर जाने के बाद में वो तारकसी का काम भी वो कोई होगा भी नहीं। बोले नहीं हम वो काम नहीं आज सीखेंगे, वो काम में तो कुछ नहीं है, वो भी कार्य सीखने के तो कुछ फायदा नहीं है, दूसरा कुछ काम करेंगे तो हम परिवार चला लेंगे। चांदी की तारों से जगमगाती कला का भविष्य संकट में दिखता है। इस कला की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जिन दिक्कतों और चुनौतियों से होकर तारकसी कला गुजर रही है, वो इसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कटक को सिल्वर सिटी का दर्जा दिलाने वाली तारकसी कला हर किसी को अपनी तरफ खींच तो लेती है, लेकिन कोई भी इसके अंदरूनी भविष्य को देख पाने में असमर्थ है। जरूरत है तारकसी कला को सुरक्षित करने की, उसका भविष्य बचाने की। मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गया है और डिमांड बहुत ज़्यादा है इसका, तो चैलेंज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाया जाए और फिर लोगों तक पहुंचाया जाए। सरकार अगर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे अगर कारीगरों की कुछ फाइनेंशियली कुछ अगर हेल्प कर पाए, तो उन्हें भी फिर कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो फिर वो अपने परिवार वालों को भी इसमें ला के आगे बढ़ाने का सोच सकते हैं। इस कला का महत्व हर किसी को मालूम है, लेकिन जिस पैमाने पर तारकसी कला दिखाई देनी चाहिए, वो पैमाना आज भी वजूद तलाश रहा है। चांदी के तारों के बीच उलझ न जाए तारकसी का भविष्य, अपनी जगमगाहट ही तो बिखेरना है तारकसी का लक्ष्य। बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर भी हम लोग, मेरा माइंड में है पढ़ने से इन लोग को कोई कंपनी में डालेंगे। फिलीगिरी लाइन जब स्ट्रांग हो जाएगा, हम कंपनी में क्यों छोड़ेगा कि वो प्राइवेट सर्विस क्यों करने के लिए। मेरा बड़ा बेटा तो पढ़ने को चाहता है,
तो छोटा बेटा चाहता है हम काम करेंगे, तो आगे क्या होगा तो देखा जाएगा। धर्म और इतिहास से उड़ीसा का अटूट संबंध रहा है। समृद्ध कला का धनी उड़ीसा अपनी संस्कृति और रहन सहन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का पहनावा, खान पान, बोल चाल ही काफी है यह बताने के लिए कि कदम उड़ीसा की जमीन पर हैं। कलात्मक परंपराएं उड़ीसा में हर ओर दिखती हैं और आज भी तारकसी घर, दफ्तर, मंदिर और हर समारोह का हिस्सा होती है। कलिया मो देहे बलि दे तू देह कला, कालिया मो देहे बलि दे तू देह कला, तो कला को झूरी झूरी गला सरी मो जनम सारा, हे कालिया मो देहे बलि दे तू देह कला, कुबजा को कलु धन्य सबरी को स्वर्गासन, मोते से कलारु धारे, मोते से कलारु धारे लगाई दे रे पंकज डोला, हे कालिया मो देहे बलि दे तू देह कला।